ऑनलाइन संस्कृत कक्षायां भवतां सर्वेषामपि छात्राणां हार्दिकं स्वागतम्। अहमस्मि डॉक्टर शालिग्राम त्रिपाठी, अध्यापकः राजकीय इंटर कॉलेज प्रयागराजस्य। आज हम लोग कक्षा 10वीं के संस्कृत पद्य पीयूषम के अंतर्गत जीव्यात भारतवर्षम नामक पाठ का अध्ययन करेंगे। प्रस्तुत पाठ डॉक्टर चंद्रभानु त्रिपाठी द्वारा विरचित गीताली नामक काव्य संग्रह से संकलित है। यह काव्य संकलन उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा पुरस्कृत भी है। इस पाठ में 3 पद हैं। जीव्यात भारतवर्षम अर्थात भारतवर्ष अमर रहे, इस भाव को लिए हुए यह गीत। आइए हम इस गीत का सस्वर वाचन एवं अर्थ बोध सहित पढ़ने का अभ्यास करेंगे। भारतवर्षं राष्ट्रं जीव्यात् चिरकालं स्वाधीनं, सन्मित्रं भूयाच्च समृद्धं जीव्यात् शत्रुविहीनं। हिमगिरिरस्य किरीटो मौले ररुणकिरणमणिमाली, करकल्लोलैर्जलधिर्विलसति पादान्तप्रक्षाली। सरितो वक्षसि हाराविन्ध्यो भाति मेखलामानं, पल्लवलसिता निबिडवनाली रुचिरं नवपरिधानम्। आस्ते कविकुलमस्य मनोरम रूपवर्णने लीनं, भारतवर्षं राष्ट्रं जीव्यात् चिरकालं स्वाधीनम्। सर्वे ज्ञानधना बुधवर्या मानधना रणधीराः, स्वर्णधना व्यवसायिधुरीणाः तथा श्रमधना वीराः। कुर्वन्त्वेकीभूय समेता नवसमाजनिर्माणं, मान्यो मानवधर्मः प्रसरतु सम्परिशोध्य पुराणम्। आत्मशक्तिसंवलितमानवः पाठं पठेन्नवीनं, भारतवर्षं राष्ट्रं जीव्यात् चिरकालं स्वाधीनम्। प्रवहतु गंगा पूततरंगा प्रथयन्ती महिमानं, गायतु गीता कर्म महत्त्वं योगक्षेम विधानम्। भवेदहिंसा करुणा सिक्ता तथा सुनृता वाणी, प्रसरेद् भारत सद्वीराणां गाथा भुवि कल्याणी। देशे स्वस्थः सुखितो लोको भावं भजेन्न दीनं, भारतवर्षं राष्ट्रं जीव्यात् चिरकालं स्वाधीनं, चिरकालं स्वाधीनम्। आइए अब इसमें 3 पंक्तियां हैं और तीनों का क्रमशः अर्थ जानने का प्रयास करते हैं। पहला है भारतवर्षं राष्ट्रं चिरकालं स्वाधीनं जीव्यात्। भारतवर्ष यह हमारा राष्ट्र बहुत समय तक स्वाधीन रहे। भारतवर्ष हमारा राष्ट्र बहुत समय तक, चिरकालम अर्थात बहुत समय तक, हमेशा निरंतर स्वाधीन रहे, स्वतंत्र रहे। सन्मित्रम समृद्धम भूयात्, हमारा देश अच्छे मित्रों वाला तथा धनवान बने। शत्रुविहीनम जीयात्, अर्थात हमारा देश हमेशा विजयी हो। हिमगिरिः अस्य मौलेः किरीटः, हिमालय पर्वत भारतवर्ष के भाल का
मुकुट है। हिमगिरी हिमालय पर्वत भारतवर्ष के सिर का मुकुट है। जलधिः करकल्लोलैः पादान्तः प्रक्षाली विलसति। जलधिः अर्थात जल को धारण करने वाला कौन? समुद्र। समुद्र करकल्लोलैः अपने लहर रूपी हाथों से भारत के पैरों को प्रक्षालित करता हुआ सुशोभित हो रहा है। सरितः वक्षसि हाराः भारत की जो नदियां हैं मानो हमारे भारत माता के हार हैं। पल्लव लसिता निबिड़ बनानी। नवीन पल्लव लसिता अर्थात नवीन पल्लवों पत्तों से सुशोभित जो वनाली अर्थात वनराशि है, वन है, वह रुचिरम माने सुंदर नया वस्त्र है भारत माँ का। कविकुलम अस्य मनोरम रूप वर्णने लीनम अस्ति। कवियों का समूह इसके सुंदर स्वरूप का वर्णन करने में तल्लीन है, लगा हुआ है। अगला पद है सर्वे ज्ञान धना बुधवर्या मान धना रणधीराः। सर्वे बुधवर्याः ज्ञान धनाः भवन्तु। सभी बुद्धिमान लोग, सभी विद्वान ज्ञानी बने। भारतवर्ष के सभी विद्वान लोग ज्ञान युक्त हों। सर्वे रणधीराः मानधनाः भवन्तु। सभी जितने योद्धा हैं वह स्वाभिमानी बने। सर्वे व्यवसायी धुरीणाः भारत के सभी व्यवसायी, श्रेष्ठ व्यवसायी स्वर्ण वाले हों, स्वर्ण वाले बन जाएं। तथा सर्वे वीराः श्रमधनाः भवन्तु। सभी वीर परिश्रमशाली हो जाएं, परिश्रम करने वाले हो जाएं। सर्वे एकीभूय समेताः। सब कोई एकीभूय एक साथ मिलकर के समेताः समवेत रूप से नव समाज निर्माणम कुर्वन्तु। नए समाज का निर्माण करें। पुराणम संपरिशोध्य धर्म का संशोधन करके मान्यः मानव धर्मः प्रसरतु। जो सबके लिए मान्य हो वह मानवीय धर्म भारतवर्ष में फैले। आत्मशक्ति संवलित मानवः नवीनम पाठम पठेत। आत्मशक्ति से युक्त मनुष्य आज नया पाठ पढ़े। अगला पद है प्रवहतु गंगा पूततरंगा प्रथयन्ती महिमानं। गायतु गीता कर्म महत्वं योगक्षेम विधानम। पूततरंगा पवित्र लहरों वाली जो गंगा है, पवित्र लहरों वाली जो गंगा है वह महिमानम प्रथयन्तु भारत की महिमा को फैलाए। गीता योगक्षेम विधानम कर्म महत्वम गायति। हमारा ग्रंथ पवित्रतम जो ग्रंथ गीता है वह हमारे योगक्षेम के महत्व को तथा कर्म के महत्व का गायन करे। अहिंसा करुणा सिक्ता भवेत। अहिंसा भारत में अहिंसा करुणा से युक्त भवेत हो तथा वाणी शून्यता भवेत। वाणी सत्य से युक्त हो। भारत सद्वीराणाम कल्याणी गाथा भुवि प्रसरेत। भारत के सद्वीरों की
जो कल्याणमयी गाथा है वह भूमि पर फैले, पृथ्वी पर फैले। देशे लोकः स्वस्थः सुखितः भूयात्। देश में हमारा भारतवर्ष स्वस्थ तथा सुखी हो, कोई भी दीन ना हो, दीनता को प्राप्त ना करे। इस श्लोक का अंतिम वाले पद का फिर से एक बार अर्थ समझने का प्रयास करेंगे। पूत तरंगा महिमानं प्रथयन्तु। पवित्र भूमि, पवित्र लहरों से युक्त जो गंगा है वह हमेशा बहती रहे। श्रीमद् भगवद गीता कर्म के महत्व तथा योगक्षेम का विधान करती रहे। अहिंसा करुणा से युक्त रहे। वाणी सत्य तथा मधुर हो। भारतीय वीरों की मंगलमयी गाथा पृथ्वी पर फैलती रहे। भारतीय जन समाज सुखी रहे और कोई दीन भावना को प्राप्त ना करे। ईश्वर की कृपा से और आशीर्वाद से हमारा भारतवर्ष स्वतंत्र राष्ट्र दीर्घकाल तक जीवित रहे। इन भावों के साथ इस पाठ का अर्थ हम लोगों ने ठीक प्रकार से जाना। आज इतना ही। कल फिर से नवीन पाठ के साथ पुनः मिलामः। धन्यवादः।